बोलिए ये है पुप्पो ने और कह रही है कि मुझे कबाब बना के न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई आज हम बना रहे हैं यमी यमी नाश्ता और ये हमारे गरम गरम पराठे। किसके मुँह पानी आ रहा है सुबह गरम गरम पराठे देख के। फिलहाल मैंने नाश्ता नहीं किया, मेरे मुंह में आ रहा है। आपके मुँह पानी आ रहा है। हाँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वैसे ये इतने गरम गरम पराठे ना अच्छे लगते हैं आलूओं के साथ। मुझे तो लगते थे आलूओं के साथ पराठे अच्छे। सही। तो दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही हूँ खट्टे आलू। क्या बना रही हूँ? खट्टे आलू। हाँ, खट्टे आलू मैंने रखे हैं और ये अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। सही। ये मैं अपना पराठा सेक लूँ। ये सेक लो। हाँ यमी यमी पराठा। तो खट्टे आलू में मैंने आलू काटे चिप्स की तरह, और चिप्स की तरह आलू काटने के बाद उसमें मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्चें तेल के अंदर, और आलू डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको गलने के लिए रख दिया है। और अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है उसके अंदर। नहीं, और देखिए मेरे नंबर पे कॉल आ रही है, किसकी आ रही है आप जाके देखें जब तक मैं पराठा बनाती हूँ। माशाल्लाह से मैंने 2 रोटियाँ, एक अम्मी की एक अपनी, और इनका पराठा, रोटियां पराठे बना लिए हैं। अब इसको इस कपड़े की मदद से हम ढक के रख देंगे क्योंकि अभी हमारे गले नहीं हैं आलू। तो अब देखते हैं आलूओं का क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखेंगे यहाँ पर। चलो थोड़े थोड़े गलने की हालत में आए क्योंकि टूटने लग गए तो पता चल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक और लीमू बन गया जीरा। तो हाफ डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा खट्टा खाते नहीं है। तो ये मैं सारी चीज़ डालती हूँ फिर आपको दिखा। तो भाई माशाल्लाह से जो हमारा नाश्ता है वो लग चुका है। ये हैं आलू, और ये आलू थोड़ा सा स्टिकी हो गए इसलिए तो मैं ढक्कन ढक के रख दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर मैं पानी डालता तो ढक्कन नहीं रखना चाहिए था मुझे, इस वजह से मेरे ये आलू टूट भी गए और थोड़े वैसे हो गए थे। चलो खैर जाने तो पेट में ही है, जो चीज़ गलती हुई है बता दी है। अगर पानी डालें तो ढक्कन ना ढकें, और ढक्कन और वैसे ही मतलब पानी डाल के जैसे चलाते ना, मैं काम में लग गई और भी काम करी थी साथ साथ नाश्ते के, तो इसलिए ये थोड़े ऐसे हो गए। और ये हमारी गर्मा गर्म चाय। अब आप खा के बताएं मैंने आलू कैसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब मेरी बहन भाइयों के लिए और हमारी बेगम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई ट्राई करते हैं। मैं तो खाता हूँ पराठा। ये देखो हाँ, आप तो पराठे खाओ। जो है पराठा देती है मेरे को बना के। जी जी बिल्कुल। पराठे खाओ, पराठे गर्मा गर्म पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बने कैसे? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। और हमने मिट्ठू को भी डाल दिया है कि मिट्ठू वो देखें माशाल्लाह से खा रहा है। ये देखें। क्या हुआ? क्या खा रहे हो मिट्ठू, क्या खा रहे हो? नहीं बोला, अभी बोल रहा था। तो चलिए अब हम नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और हमारी सारी कमरे की साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है। ये दुपट्टा रखा हुआ है और किचन भी मैं दिखाती हूँ। ये किचन भी साफ़ सुथरा है, पूरा साफ़ कर लिया मैंने। और अब ये जा रहे हैं एक जगह काम से, तो ये टूट गए, नया तार लगेगा ये, वो मैं लगा दूँ। तो अब ये एक जगह काम से जा रहे हैं, तो अब ये वापसी आएंगे, फिर देखते हैं क्या सीन है। और जब तक अब बज रहे हैं 2:30 तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और ये जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, सही है? ठीक है। और नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ करना, और आप लोग हमारे लिए दुआ करना। चलें ठीक है। आ चुके हैं किचन में और अम्मी के लिए थोड़ी सी रोटी है, तो मैं थोड़े से आलू से खाऊंगी। ये आलू हमारे सुबह के जो रखे हुए हैं। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं कबाब। ये जो आप गोश्त देख रहे हैं ये हमें दिया है पुप्पो ने, और कह रही हैं कि मुझे कबाब बना के दो। तो ये सारा उन्होंने साफ गोश्त निकाल के रखा हुआ था अपने लिए। तो अब मैं इसे चढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दाल ली है, ये देखें। दाल मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी थी, और इसमें अब मैं क्या क्या मसाले डालूँगी वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। पहले मैं पतीली में 2 चीज़ें डाल लूँ, डालने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं आज शामी कबाब में क्या क्या डालती हूँ, वो भी पुप्पो की फरमाइश पर पुप्पो के लिए। तो भाई मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त, और डाली है चने की दाल, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको मैंने बीच में से आधा करके डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कम से कम 3 चमचे। ये 3 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है।
और इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें, कम से कम ये 10-12 हम साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। मुझसे अदरक लहसुन का पेस्ट गिर गया। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे थोड़ा सा नमक, सॉल्ट। तो अभी मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्योंकि एक हाथ से डालना मुश्किल है। और ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी थोड़ी थोड़ी सी, 1 चमचा हल्दी का और थोड़ा सा गरम मसाला और मिर्च मैं बता चुकी हूँ, और नमक हस्ब ज़रूरत। और इसके अलावा हम 2 मग्गे भर के इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको चढ़ा देंगे ताकि अच्छे से गल जाए, और फिर कबाब बनाएंगे। और इसमें आगे क्या क्या चीज़ डालेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ सारी चीज़ें डाल दी हैं, जो आपको बताई थी वो सारी चीज़ें डाली हैं मैंने। और अब हम डालेंगे ये वाला मग्गा भर के पानी। अम्मी ये 1 मग्गा और दे दीजिएगा। तो नहीं सिर्फ ये 1 मग्गा और हो गया। तो बस अब ये हमने रख दिया है बॉईल करने के लिए। ये देखिए ये प्याज अंदर हमने डुबो दी, खुदकुशी करने के लिए डुबो दी। चलो भर पानी में प्याज डूब मरो तो इस्तग़फ़ार। तो चलें ये अब क्या कहते हैं अच्छे से गल जाए तो फिर हम आपको दिखाते हैं इसको। ये बस अब हम इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो हम ना चूल्हा बहुत स्लो कर देंगे, नॉर्मल मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं करेंगे ना ज़्यादा हाई करेंगे, नॉर्मल आंच पे रखेंगे हम। और क्या कहते हैं फिर जब ये गलेगा तो फिर हम दिखाएंगे क्या क्या डालते हैं और आगे की तैयारी करते हैं इसके लिए कि हम इसमें क्या क्या डालेंगे। भाई मैंने कबाब रख दिए हैं और कबाब चढ़ाकर मैं आ गई थी। हमारी फुप्पो आ गई हैं। फुप्पो की तबीयत सही नहीं है, फुप्पो को ना नज़ला हो रहा है और गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो ये पूछ रही थी मुझसे, अभी इसका ही पूछ रही है जो इनके दर्द वो बंद हो गया। तो अभी मुझसे ही कबाब का पूछ रही, खैर ये बात करी मैं आपको बता दूं। तो मैंने इनको कबाब पे बता दिया और अभी ना डॉक्टर के जाने का बोल दी हैं। तो अभी अम्मी लेके जाएंगी, मगरिब का टाइम हो रहा है तो डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ने गए होंगे तो अभी इसलिए लेके जाएंगे अम्मी। और अभी ये बता रही है कि जो पहले कटा था ना अब ये हल्का हल्का बंद होना शुरू, मतलब बंद हो गया वो, तो उसके अंदर हल्की सी छुट्टियाँ काटती हैं जैसे होती हैं। क्या करे ये ऐसे नहीं है अब। तो अभी टाइम बाबा ना अल्लाह पढ़ ले फिर जाए सही है। नज़ला रहा है बेचारी को, पता नहीं क्या बोली। समरा बहुत प्यार मुझे बोल रही है। और आगे जो बोला सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया। ये मैं डलेगा अब ये ना कराते तो तुम बोलो अब क्या बोलूं ये मछली अब चीजें अत्यंत मछली अल्लाह का मछली ये तो चले अब नहीं तेरा अब तो बस सीरियसली मुझे बिल्कुल थोड़ी बहुत बात समझ में आई, बाकी बात समझ में नहीं आई। तो चले अब हम बैठे हुए हैं और कबाब की सूरत हाल भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी गोश्त की। और तो चले बैठे हैं बातें करते हैं और अम्मी इनको लेके जाती हैं तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। मैं किचन में आई हूँ और ये है हमारे कबाबों का कुछ हाल जो आप देख सकते हैं। माशाल्लाह यमी यमी, ये कैमरे पर भाप आ गई। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आ रहा है। और अभी थोड़ी देर और गलने में भी इसकी टाइम है, अभी कसर है। तो चलें अब थोड़ी देर में हम इसको आके देखेंगे, चेक करते रहेंगे बीच बीच में। और जब तक हमने तसला धो के रख दिया था, आटा गूंदे की रोटी वगैरह बनाएंगे। आपसे फुप्पो को दवाई दिला के ले आई हैं, ये बता रही हैं ये 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम। हाँ ये दिखाओ। और ये है ये गोली बस एक अभी रात को बोली बस ये दो है ना, एक रात को खाना खा लो फिर एक कल रात को एक गोली का बस फिर एक कल चले अब ये फुप्पो आ चुकी हैं और अब हम जाते हैं किचन में। और किचन में बनाते हैं अब खाना, आटा गूंथते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी बातें करते हैं। और गोली खा लो बाद में ये पी लो, चलो जूस भी पी लो। तो भाई माशाल्लाह अब कबाब का काम हो रहा है क्योंकि हमारा ये ब्लेड जो है टूट चुका है और अम्मी ने ये बस टूट गया, पता नहीं कौन सी बुराई थी बेचारे पे। और ये कद्दूकस की मशीन पे कर रहे हैं हम। नहीं कद्दूकस की है, कबाब की मशीन। अच्छा ये कबाब की है जी कबाब। भाई ये मशीन किस किस के पास है तो बताओ। ये अम्मी की मशीन है, वो मेरी मशीन थी जो टूट गई। अच्छा ये 30 साल पुरानी मशीन है। 30 साल अल्लाह मेरे को नजर बस से बचाए मेरी बहुत। हाँ
माशाल्लाह कितना प्यारा निकल रहा है। तो भाई लाइट जा चुकी है, जो नजर रह गया- लग गई नहीं, अब नजर जो- नहीं लगी, टाइम हो गया लाइट का ना। हाँ, अब ये हाथ से पीस लेंगे ऐसे करके। चलो, दाल तो घोट के ना गोश्त तो ऐसे पीस कर- गए, ये देखें गोश्त गोश्त सारा तो पीस पीस गया गया ना। हाँ गोश्त पिस गया, अब सारा काम इजी हो गया। और इसके अंदर एक नोजल थी, ये टूटी है इसके अंदर चलो से। ये ब्लेड में सदर में देखूंगा, क्या पता मिल जाए। ये इसके अंदर फिक्स होती है ना, ये ऐसे, ये इसके अंदर फिक्स होता है पूरा ब्लेड, है ये ये। ऐसे, तो ये इसके अंदर से टूट ही गई। चलो चलो मैं सदर में जाके देख लूंगा, मिल जाएगा पीस। चलो देखिएगा हम्म। बेचारा सो रहा। चले भाई, अब चलो, कबाब इसको बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते इसको हैं। इसमें ये डाल दो, थोड़ा घोट पुप्पो, दूंगी ये मैं। पुप्पो की फरमाइश है। हाँ, और फुप्पो ने गोश्त दिया, बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी। चलो फुप्पो को बना के कोई देते हैं। बात ये नहीं। कि हाँ। जब उनका दिल करता है, नहीं मैं बताने वो नहीं कह रही, एक बात बता रही हूँ। मतलब अब उन्होंने कहा कि मैं गोश्त देती हूँ, तुम बना दो, और फिर ये है कि जब उनका दिल चाहेगा ना तो वो अपनी मर्ज़ी से बना के खा लेंगे। अल्लाह, लॉक सिस्टम। लॉक वाला सिस्टम है ऐसे। इसमें से भी ये छन्नी है, एक छन्नी ये होती है, एक छन्नी ये होती सही। ये तो इसका ये ब्लेड है, है। इसका ये ब्लेड खराब हुआ है तो वाला कीमा नहीं पीसता है। हाँ, ये ब्लेड कच्चा खराब कीमा हुआ नहीं है। पिसता है। इसका अच्छा। ब्लेड हल्का हो गया। पता है नहीं, ये इसकी धार लग जाती है। नहीं लगी, 2-3 दफे लगवाई है मैंने। अच्छा चलो मैं ट्राई दूसरा करवाऊंगा। आएगा। चलो ये नया ले लेंगे, इतना महंगा तो होगा नहीं। चले भाई अब कबाब बनाते हैं, पुप्पो की फरमाइश पूरी करते हैं तो फिर मिलते हैं। बना रही थी रोटियां, और ये हाथ देख सकते हैं आप। और अभी रूम में आई हूँ तो अम्मी ने कबाब फुल तैयार कर दिए। मैंने आपको कबाब पीसते हुए दिखाए थे, और अम्मी ने इसमें हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना डाल के और अच्छे से इसको मिक्स करके कबाब बना के रख दी। पुप्पो के कबाब हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना, मतलब वो जो मैंने सुबह आलू बनाए थे ना वो गरम करूँगी, और कबाब फ्राई करूँगी। काम करो, जल्दी जाओ, भूख लग रही है, 10 मिनट है, लाइट चली जाएगी। लाइट नहीं, गैस चल जाएगी, लाइट तो वही भी है। दोनों ही एक ही चीज़ ही है, चलो अच्छा मैं जा रही हूँ। मैं क्योंकि आज के दौर में ना, आने वाले वक्त में घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लोग लाइट से टाइम का अंदाज़ा लगाएंगे, गैस से टाइम का अंदाज़ा लगाएंगे। आने वाला दौर यही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भाई। अब हम आ गए हैं किचन में, और ये अम्मी ने एक अंडा फेंट लिया है, और यहाँ अब हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। और ये जो आलू थे ना, मैंने आलू को अभी गर्म कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, और 2 अंडे डाल दूँगी इसमें। अभी वो मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ। तो भाई मैं कर रही हूँ फुप्पो को कॉल, और फुप्पो उठा नहीं रही। और ये फुप्पो के कबाब हैं, ये फ्राई हुए हुए कबाब, और फुप्पो की रोटियाँ जा रही हैं अम्मी देने ऊपर। क्योंकि मैं काफ़ी देर से फुप्पो को कॉल मिला रही हूँ, मगर फुप्पो नहीं उठा रही, शायद सो गई हैं, तो इसलिए वो उन्होंने काफ़ी देर पहले मुझसे पूछा था, 9 बजे के बन गए तो ना मुझे दे दो। वो आई थी तो ऊपर चली गई कि नहीं मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नीचे नहीं आए, मैं ऊपर जा रहे, तो मुझे लगता है अब शायद सो गई हैं। हाँ एक बात और, काफ़ी लोग कहते हैं कि शायद ना, मतलब आप लोग जब खाना वगैरह खाते हैं, कॉल करके बुला लिया करें, तो हम लोग बोलते हैं उन्हें, मगर वो नहीं आती, वो ऊपर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। और दूसरा ये है कि काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि उनका रूम मतलब साफ़ करवा दें। तो भाई हमारी जो मतलब फुप्पो है ना, वो अपनी हर चीज़ खुद रखती हैं, और उनकी चीज़ को कोई भी नहीं मतलब हाथ लगा सकता। थोड़ा सा ना मतलब एक स्पेशल टाइप होते हैं ना, वो थोड़ी वैसी है ना, आप सब तो इतना जानते ही हैं उनके बारे में, तो इसलिए उनकी चीज़ को मतलब काफ़ी मुश्किल से हाथ लगाया जा सकता है अगर वो इजाज़त दें खुद, तो वरना बहुत मुश्किल है उनकी चीज़ को हाथ लगाना। तो जिस दिन हम काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं उनसे, तो वो मना कर देती हैं। हाँ जिस दिन वो खुद इजाज़त देंगी तो हम सफाई उनके रूम की करवा देंगे। जब तक दादी थी, दादी बोलती थी, तो हम लोग चाहे कोई भी हो ऊपर जाके उनके रूम की सफाई वगैरह कर देता था। मगर यह है कि जब से दादी का इंतकाल हुआ तो सबको थोड़ी मतलब एक अलग से रहना, कभी कभी बिल्कुल मिलना जुलना, ये चीज़ ना हो गई है थोड़ी, मतलब चेंजिंग आई है इस वजह से। तो जिस दिन भी वो बोलेंगे इंशाल्लाह हम कर देंगे बस। तो अभी अम्मी देकर आ जाएं तो फिर हम खाएंगे अपना खाना। टिंग 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 टिंग, चलिए मिलते हैं दस्तरखान पे। चला सा दस्तरखान लग चुका है, और ये जिस तरीके से मैंने बताए थे क्या कहते हैं, अंडे डालने का तरीका बताया था आलू में, वैसे मैंने अंडे डाल दिए हैं, और ये आलू अंडे की भुर्जी बन चुकी है। और ये फुप्पो ने हमें 3 कबाब दिए हैं, बाकी जितने भी थे अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वो सारे मैं फुप्पो को देकर आ चुकी हूँ। और अम्मी देकर आई हैं, बल्कि वो देकर आ गई हैं, और वो सो रही थी तभी वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो ये हम तीनों को एक एक उन्होंने फुप्पो ने कबाब दिया है, ये चटनी है, और अब हम अपना दस्तरखान इंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे। बस चख के बताएँ क्या कहते हैं ना, कैसे बने हैं
कबाब और ये मेरी अंडे की भुर्जी जो है ये कैसी बनी है। चले बेटे। और आज अम्मी के हो रहा है घुटनों में काफ़ी दर्द, तो अम्मी से बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत मुश्किल हो रही है अम्मी को बैठने के लिए, क्योंकि अम्मी की घुटनों में बहुत ज़्यादा, ये देखें ये घुटने की हड्डी है और ये एक मिनट ये जो सारी है ना, ये अलग से जो देखिए घुटने की हड्डी पे सॉइलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों घुटने की हड्डी के ऊपर आ रही है, ये सारी अलग से आ रही है। अल्लाह खैर करेगा। तो ना चले खा के दिखाइएगा। सुभान अल्लाह। मज़े के बने। और चटनी ये खा के बताइएगा। तो ऐसे ही खा लेंगे। ये ऐसे ही खा लें, मज़े के अच्छा लगा, खट्टे खट्टे लगा। तो चलें अब हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। वही माशाल्लाह से अब हमने खाना वगैरह खा लिया है और फ्रेश होके लेट गए हैं सोने के लिए। और करो यार, ग्लोब जला लो। क्या जला लो? ग्लोब जला लो। ग्लोब नहीं, ग्लोब मच्छर काट रहे हैं। और मच्छर काटने का एक्सपेरिमेंट दिखाती है कि हमने किया क्या। ये देखें क्या है ये ना हम मुझसे ना ग्लोब टूट गई। आपने देखा होगा कि यहाँ लगाई थी ये ना, क्योंकि बीच में से टूट गई थी तो यहाँ लगाई, अभी ये मुझसे और मज़ीद टूट गई और जल नहीं रही। फिर मुझे डर भी लगा कि कहीं ऐसा ना फर्नीचर में आग ना लग जाए, इस वजह से मैंने क्या किया, ये टिक नहीं रहे थे। अब ज़ाया करना अच्छी बात नहीं, इतनी महंगी आती है, 200 रुपये का डब्बा बेचारी गई है। तो ना मैंने एक आलू लिया, आलू लेकर उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया और ये ग्लोब के टुकड़े जो है टिक गए और जल भी रहे हैं। टिकाऊ और मजबूत जुगाड़, और ये है कि मच्छरों का भरपूर इलाज। और ये जो पहले वाली ग्लोब रखी ना पुरानी है, तो ये पुरानी ग्लोब खुली हुई रखी हुई थी इसके नीचे, तो ये असर नहीं करती, इसलिए मैं जलाई नहीं है। अब कल इसका कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँगी। और ये मोहल्ले के सिक्योरिटी गार्ड आ चुके हैं हमारे, रात हो चुकी है इसलिए ये दरवाज़ों के आगे मंडलाते रहते हैं गली, हमारी गली में। तो अब ये देखें, अगर किसी के यहाँ भी ना जैसे ग्लोब टूट जाती है तो ये जुगाड़ लगा सकता है वो। प्याज की या आलू की कुर्बानी दे सकते हैं, एक प्याज या आलू की कुर्बानी दे सकते हैं, काफ़ी दिन तक चलेगा। और ये स्टैंड बहुत मजबूत है, टूटे ना टूटे, ये नहीं टूटेगा। अमूजा सीमेंट वो वाला स्टैंड बना दिया मैंने। खैर, तो अब नहीं काटेंगे आपको मच्छर, सही है ना? हाँ ऐसा ही है। तो भाई आज की आपको एक्टिविटी हमारी कैसी लगी? पप्पो ने काम का बोला, हमने वो काम भी किया, ठीक है जी। और आज आपको कबाब कैसे लगे वो भी बताइएगा। हाँ, और वो भी मेरे खट्टे आलू बताइएगा। कैसे लगे वो भी बताइएगा। खट्टे आलू नहीं, मुझे तो अच्छे लगे, मुझे तो सही। तो इस वजह से बात ये है। तो चलें, बहुत मज़ा आया और अब बहुत थक चुके हैं, टाइम हो गया है 12:45 हो गया है। ये देखें। हाँ, तो हम इसके साथ साथ अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।